सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा जो जिला समान परीक्षा स्तर पर आयोजित की जा रही है वर्ष 2022-23 के लिए, इस अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के तहत ही आज हम हिंदी साहित्य के पेपर को जो कक्षा 12 के लिए है इसको हल करने वाले हैं। जी हाँ, हिंदी साहित्य का पेपर ये आपका जोधपुर जिले में आयोजित हो चुका है और इसी जोधपुर जिले के हिंदी साहित्य के पेपर को हम हल करेंगे, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे जिलों में अभी हिंदी साहित्य का पेपर होना बाकी है। इसलिए सभी विद्यार्थियों के लिए इस पेपर पैटर्न को जान लेना बहुत ज़रूरी है। शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, वही जैसा कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपठित गद्यांश आएगा और इस अपठित गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ देखिए, परोपकार परहित, इसके बारे में ये बात करता हुआ ये अपठित गद्यांश है। 2-3 बार अच्छी तरह से इसको पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि धर्म से क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न है, धर्म से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म से तात्पर्य उपयुक्त सभी है, क्योंकि धर्म का मतलब पुण्य कर्म, सदाचार और सत्कर्म सारे ही हैं। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम किसमें से उद्धृत है। अगर गद्यांश में हम इसको देखेंगे तो ये गीता में कथन है, गीता से उद्धृत है। परहित के अंतर्गत नहीं आता। परहित के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, स्वार्थ सिद्धि करना ये परहित के अंतर्गत नहीं आता। परहित का मतलब दूसरों की भलाई करना। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न है कि मनुष्य का परम कर्तव्य नहीं है। नहीं है पे ध्यान देंगे। या नहीं है पूछा, कौन सा मनुष्य का परम कर्तव्य नहीं है, तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाना और दुख पहुंचाना ये कर्तव्य नहीं है। पांचवा प्रश्न, परोपकार में समास कौन सा है, तो परोपकार में तत्पुरुष समास है, यानी पर का उपकार, तो काके की रारेरी संबंध तत्पुरुष। इसके बाद देखिए, अपठित काव्यांश या पद्यांश से संबंधित ये प्रश्न है। इस अपठित काव्यांश को सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अजान, इसको पढ़ करके प्रश्नों को उत्तर देने हैं, प्रश्नों को हल करना है। तो ध्यान दीजिए, एक मेष माता ही रहती है निर्णय मेष में। मेष माता किसे कहा है, मेष माता भेड़ को कहा है। योग्य जन जीता है कहाँ की उक्ति है, ये पौर्वात्य की यानी पूर्व की उक्ति है, पश्चिम की नहीं है। इसका मतलब किसकी है, एक तो पौर्वात्य सभ्यता और संस्कृति होती है, एक पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति होती है। भारत पौर्वात्य सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। समरसूर क्रूर नहीं तुम पंक्ति में समरसूर किसे कहा गया है, समरसूर वीर पुरुष को कहा गया है। समरसूर किसको कहा गया है, वीर पुरुष को कहा गया है। उसके बाद देखेंगे, सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, पंक्ति में सिंह किसका प्रतीक है, सिंह जो है वीरता का प्रतीक है, ब वाला ऑप्शन सही है। और जागो फिर एक बार पंक्ति में कवि किसको जगाने का आह्वान कर रहा है, कवि जो वीर पुरुष है, जो अपनी वीरता खो चुका है, उसको वापस पुनः स्मरण करवा रहा है उसकी वीरता का, ए वाला सही है। इसके बाद व्याकरण खंड से आपके रिक्त स्थान प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ में आ जाए वहाँ कौन सा गुण होता है, वहाँ पर आपके प्रसाद गुण होता है, क्योंकि जैसे साफ पानी में पेंदा नज़र आ जाता है, उसमें रखी हुई सारी चीज़ नज़र आ जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण होता है। काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुँचाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, तो काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुँचाने वाले तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। ठीक है। काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। मात्रा यहाँ गलत लग गई, यहाँ लगा दें, माधुर्य ओज। जहाँ काव्यगत चमत्कार शब्द पर नहीं अर्थ पर निर्भर करता है, तो वहाँ ध्यान दीजिए अर्थालंकार होता है। कौन सा, अर्थालंकार होता है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में
26 मात्राएं होती है और आपको ध्यान है कि 14-12 पर यति होती है। छंद में गुरुवर्ण का संकेत, गुरुवर्ण हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये अंग्रेजी का एस अक्षर होता है, ये गुरुवर्ण का संकेत है। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के ही होते हैं, एक तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। और उसके बाद देखिए कि जहाँ चमत्कार शब्द तथा अर्थ दोनों में स्थित रहता है वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? वहाँ माना जाता है आपके उभयालंकार। क्या माना जाता है? उभयालंकार। इसके बाद देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न में हम पहला देखेंगे कि जनसंचार के साधनों में सबसे नवीन माध्यम कौन सा है? इंटरनेट। इंटरनेट जो है ये सबसे नवीन माध्यम है, सबसे प्राचीन माध्यम है प्रिंट मीडिया। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से नाम लिखने हैं? तो 6 ककार आप जानते हैं, क्या, कब, कौन, कहाँ, और ये तो होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ और सूचनात्मक, और बाकी के विवरणात्मक होते हैं आपके क्यों और कैसे। फिर आगे देखिए समाचार पत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक तो इसमें जो छपी खबरें होती है उसको लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं, लंबे समय तक हम उन खबरों को सुरक्षित रख सकते हैं, और इसे कभी भी कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। यानी आप को ये ज़रूरी नहीं है कि अखबार को शुरू से पढ़ना, आपको जो खबरें अच्छी लगती है वहाँ से आप उसको शुरू कर सकते हैं। कविता में जीने की कला सिखाते स्पष्ट कीजिए। कविता में देखिए संवेदना होती है, उसमें भाव तत्व होता है, और मनुष्य को जीवन जीने के लिए भाव और संवेदना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूसरों की संवेदना समझेगा तो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छी तरह जी सकता है। कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। कहानी के बहुत सारे तत्व हैं। देखिए कथानक है, देश काल वातावरण है, देश काल वातावरण है, पात्र है, चरित्र चित्रण है, द्वंद्व है और क्लाइमैक्स है। तो ये सारे तत्व हैं। सफल नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सफल नाटक की सरल भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट और सुबोध भाषा होनी चाहिए, अच्छी तरह समझ में आ जाए ऐसी, और पात्रानुकूल भाषा शैली होनी चाहिए। पात्रानुकूल, जो पात्र उनके अनुकूल संवाद होने चाहिए। उसके बाद देखिए कौन सा ढेला उठाने पर संतान वैदिक पंडित होती है? तो वेदी का ढेला उठाने से, यानी यज्ञ की जो वेदी होती है, वेदी का ढेला उठाने से वैदिक पंडित होगी। भरत राम का प्रेम कविता कहाँ से ली गई है? भरत राम का प्रेम कविता आपके तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस, इस रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई? तो क्योंकि जो भैरव की पत्नी थी सुभागी, इस सुभागी को सूरदास ने अपने झोंपड़ी में शरण दी थी, यानी वहाँ पर उसको भैरव की मार से बचाने के लिए अपने घर में जगह दी थी। इसलिए भैरव की बदनामी हो गई थी, और वो अपनी बदनामी का बदला लेने के लिए, वो अपनी ईर्ष्यावश बदले की भावना से उसकी झोंपड़ी जलाता है। देवकुंड के बस स्टॉप पर रूप सिंह के सामने क्या समस्या आई थी? समस्या ये आई थी कि सड़क बनी नहीं थी, यानी डामर वाली सड़क नहीं थी, और कोई भी साधन वहाँ पर जो उनका गांव है, वहाँ तक माही जो उनका गांव है वहाँ तक जाती नहीं थी। इसलिए
वो अपने गांव कैसे जाए ये समस्या थी। वो तो ठीक है कि महीप घोड़े वाला मिल गया, बाकी समस्या होती। महीप कौन था? वह अपनी माँ की मृत्यु का जिम्मेदार किसको मानता था? महीप जो है, आप भूप सिंह का पुत्र कर सकते हैं, इसको भूप सिंह का पुत्र कर सकते हैं। भूप सिंह का पुत्र नहीं करें तो रूप सिंह का भतीजा कर सकते हैं, रूप सिंह का भतीजा कर सकते हैं। और जो इसकी पत्नी माँ थी और भूप सिंह की जो पत्नी थी सेला, उस सेला की मृत्यु का ये जिम्मेदार अपने पिता भूप सिंह को मानता था। सूरदास को अपनी झोंपड़ी जलने का दुख नहीं था। क्यों? क्योंकि झोंपड़ी तो वो वापस बना लेगा, झोंपड़ी तो वह वापस बना लेगा। यानी आशावादी दृष्टिकोण उसका था, कभी हार न मानना, ऐसा भाव उसका था। लेकिन उसमें जो 500 रुपये की राशि रखी थी, उससे उसको तकलीफ जरूर थी कि वो भैरव ले गया था अपने साथ। इसके बाद देखिए, ये थोड़े बड़े प्रश्न हैं, लघुतरात्मक प्रश्न। उल्टा पिरामिड शैली की किन्हीं दो विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये आप जानते हैं, ये देखिए हर पेपर में ये प्रश्न आ रहा है, उल्टा पिरामिड शैली। ये इसका इंट्रो है, ये बॉडी, ये समापन, 4 ककार ऊपर आ जाते हैं, खबर का मुख्य भाग ऊपर लिखा जाता है, ये इसके बारे में लिखेंगे। विशेष लेखन की भाषा शैली के कोई 2 महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। विशेष लेखन की जो भाषा शैली सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सरल स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। और जो विशेष लेखन की भाषा शैली विशेष होती है, तो इस विशेष भाषा शैली को जो लिख रहा है, समाचार को लिखने वाला, वो इसको अच्छी तरह इसके जो कठिन शब्द होते हैं उनको समझाए। फीचर में किन घटनाओं को शामिल किया जाता है? फीचर जो है वो तात्कालिक घटनाओं पर और ऐसी घटनाएं जो तुरंत घटित हुई है उन पर फीचर लिखा जा सकता है, या फिर दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं उन पर भी फीचर लिखा जा सकता है। कविता में लय व ताल का क्या योगदान है? लय ताल से कविता में एक तारतम्यता आती है और सुनने में वो अच्छी होती है। घड़ी के पुर्जे कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली है। घड़ी का जो पुर्जा है, ये इसमें धर्म के रहस्य के बारे में बताया गया है। मूर्ति गायब होने पर लेखक को क्यों द्वेष होते? क्योंकि कोई भी सामान गायब हो जाता था तो लेखक ही ले जाता था, इसलिए उनको दोष देते हैं। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी? क्योंकि वो बथुआ साग खा करके परेशान हो चुकी थी और उसकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए वो संदेश भेज करके अपने पियर जाना चाहती थी। लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? रोजगार के लिए। उसको ऐसा लग रहा है कि अंदर रोजगार का दफ्तर है, वहाँ जहाँ उसको नौकरी मिल जाएगी। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? सागर का मतलब तो है परमात्मा और बूंद का मतलब है आत्मा। जिस प्रकार बूंद सागर का हिस्सा होता है, इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का हिस्सा होता है। और सरोज का विवाह अन्य विवाहों से कैसे भिन्न था? एक तो कोई गाना बजाना नहीं था, गीत नहीं गाए जा रहे थे, ज़्यादा आमंत्रण भेजे नहीं गए थे। सामान्य तौर पर ये सभी विवाह में किया जाता है। विवाह की तैयारी भी उसके पिता ने की थी। इसको भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति का मूल भाव व्यष्टि का समष्टि में मिले, व्यष्टि का समष्टि में विलय, यानी व्यक्ति का समाज में विलय, यह अभिप्राय है। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, जो मन में जो भावनाएं हैं जिससे कविता रचने में समस्या आ रही है, ऐसे उस भावनाओं को तोड़ना है, उस ऊसरपन को तोड़ना है जो कविता रचने में बाधक है। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता है? मनस्थिति लिखनी है। आरोहण कहानी क्या संदेश देती है, जो लिखना है। ऐसे ही खंड द में देखिए, खंड स में देखिए, सरोज स्मृति का केंद्रीय भाव, एकम कविता का सारांश। इसी प्रकार 4 आद लघु कविता शोषण का पर्दाफाश करती है। भीष्म साहनी का
साहित्यिक परिचय। सूरदास प्रतिशोध का नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का ही दूसरा नाम है। इसमें सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। आरोहण कहानी के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है वर्णन करना है। फिर ये सप्रसंग व्याख्या है। ये जो व्याख्या है ये संवदिया फणीश्वर नाथ रेणु के वहाँ से ली गई है। और उसके बाद देखिए ये जो दूसरी व्याख्या है, ये दूसरी व्याख्या कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास के उस पाठ में से ली गई है। और ये जो व्याख्या है, ये व्याख्या तुमने कभी देखा खाली कटोरों में, ये केदारनाथ सिंह की बनारस कविता से ली गई है। और ये जो व्याख्या है ये तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम है जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गए वहाँ से है। और इनमें से किसी एक निबंध पर आपको अपने विचार लिखने थे, बहुत इम्पोर्टेंट है। निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मदद भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।